Hello, good evening. Good evening, Anshul. How are you? I think you are Anshul's brother, right? Am I right? Okay, what's your name? My name is Abhishek Salman. Okay, Abhishek, right? Hmm. Okay, Abhishek, in which class are you? I'm 7. You are in 7th standard. Okay. So do you help your brother in speaking English? आप लोग एक दूसरे से बात करते हैं इंग्लिश में घर में? Yes, ma'am. That's nice. है ना, करना चाहिए. हो सकता है आप लोग हिंदी में बात करते हैं. But if you are talking to each other in Hindi, start using those phrases or expressions that I am teaching nowadays. है ना? Very nice. So where is Anshul? Where is he? Mm-hmm. Come on, sit down, Anshul. You can also sit. No. Very nice. Okay. So how is everything? Yes, ma'am. How is everything? Everything is all right. Everything is fantastic. Everything is good. है ना? Yes. तो जब कोई fine, ma'am. very good. तो जब कोई बोलता है how are you? तो I'm good, I'm fantastic. मैं how is everything भी बोल सकती हूँ ना? है ना? बोल सकते हैं ना how is everything? सब कुछ कैसा है? तो आप बोलोगे मैम everything is good. Everything is fabulous. Everything is fantastic. है ना? आप बोल सकते हो. That's good. So चलिए start करते हैं. Let's start class. So Rohit has also joined the class, right? So I hope guys you all are really enjoying and putting your efforts to learn spoken English. तो चलिए हम start करते हैं आज की class. आज मैं start करने वाली हूँ ग्रामर, है ना? ग्रामर का पहला लेसन आज हम start करने वाले हैं और शुरू से ही आप लोग अच्छे से क्लास 10 करिए तो आगे आपको खुद में इम्प्रूवमेंट दिखेगा. बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना? तो मैं यहाँ पर एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. आई एम शोइंग वन स्क्रीन टू यू. आपको एक MS वर्ड की फाइल नजर आएगी. क्या आपको दिख रही है? कैन यू सी? वेरी नाइस. गुड, वेरी गुड. चलिए, सो रोहित हैज आल्सो जॉइंड. हेलो रोहित, हाउ आर यू? आई एम फैंटास्टिक. दैट्स ग्रेट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा SPEECH. SPEECH. इसको क्या बोलते हैं? हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड? स्पीच. स्पीच. वेरी नाइस. आप लोगों ने कभी स्पीच दिया है अपने स्कूल में या कॉलेज में? रोहित, कभी दिया है? मैम थर्ड क्लास में थे तभी. ओके ओके. हाँ, कई बार कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हम उसमें स्पीच देते हैं, है ना? राइट. तो स्पीच को हिंदी में हम कहते हैं भाषण, राइट? ओके. तो भाषण मतलब स्पीच. किसी भी भाषा में हो सकता है भाषण. भाषण मतलब किसी भी भाषा में जो हम बोलते हैं, दैट इज स्पीच, राइट? ओके. तो ये जो भाषा होती है, ये जो भाषण होता है, ये बनता कैसे? क्या एक कोई छोटा सा बच्चा आसानी से भाषण दे देता है? नहीं. एक्चुअली भाषण एक ऐसी प्रोसेस होती है, स्पीच एक ऐसी चीज है, ये उसको ही अच्छे से आएगी जिसको इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर अच्छे से आएगी, जिसको लैंग्वेज पर कमांड हो, चाहे वो कोई भी भाषा हो, है ना? ठीक है. तो मैं बात कर रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की. किस लैंग्वेज की बात कर रही हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं इंग्लिश लैंग्वेज की हिंदी व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण की बात करूंगी, राइट? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है इंग्लिश में? चलो देखते हैं. स्पीच कैसे बनता है? पता है स्पीच कैसे बनता है? सबसे पहले इंग्लिश में होते हैं लेटर्स. क्या होते हैं सबसे पहले? देखते जाइए. लेटर्स. लेटर्स समझते हैं आप? ABCDEFGH, है ना? ने लेटर्स बोलते हैं. हेलो स्वाति, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग स्वाति, हाउ आर यू? आई एम गुड. That's great. Guys, whenever you want to greet या कुछ बोलना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए स्वाति आई, मुझे पता नहीं चला, मैं पढ़ा रही हूँ. You can just write something in the message box. Hi, hello आप मैसेज में भी लिख सकते हैं. Use that chat box, right? Okay. So letters. Letters मिलकर क्या बनाते हैं? Letters मिलते हैं और क्या बनता है? Very nice. Words बनते हैं. Very good. और words आपस में मिलके क्या बनाते हैं?
Sentence. Sentence. वेरी नाइस। सेंटेंस बनाते हैं, उसके पहले एक और चीज बनाते हैं, उसे बोलते हैं फ्रेज। हम बताएंगे फ्रेज क्या है थोड़ी देर बाद। मैम हमने पढ़ा है phrase में। वेरी गुड, वेरी नाइस। आपने फ्रेज पढ़ा है, वेरी गुड। फ्रेज के बाद, वेरी गुड, वेरी नाइस अंशुल। फ्रेज के बाद होता है सेंटेंस। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ गए? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? ठीक है, मैं देख सकती हूँ अंशुल है, रोहित है, स्वाति है, रीमा। हेलो रीमा, रीमा इज आल्सो हियर। रीमा भी आ गई। वेरी नाइस। रीमा, एवरीथिंग इज ऑल राइट? सब बढ़िया है ना? यस मैम, सब बढ़िया है। वेरी वेरी नाइस है ना। रोज क्लास अटेंड करिए सभी। सो लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंस। सेंटेंस के बाद और क्या चीज हो सकती है? व्हाट इज नेक्स्ट? सेंटेंस के बाद पैराग्राफ होता होगा मेरे ख्याल से। Yes, yes, paragraph. सही है ना? पैराग्राफ, पैराग्राफ, ठीक है, ठीक है। और पैराग्राफ के बाद बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं, तो एक ऐसे जैसा बन जाता है, निबंध, है ना। बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं ऐसे में, ऐसे। या हम बोल सकते हैं स्पीच। स्पीच और ऐसे अलग होते हैं हालांकि। या हम बोल सकते हैं स्पीच। तो स्पीच कैसे बनता है? लेटर्स बनते हैं, वर्ड्स, वर्ड्स बनते हैं, फ्रेज, फ्रेज बनाते हैं, सेंटेंस, सेंटेंस से बनता है पैराग्राफ, फिर एक स्पीच बनती है, राइट। तो आज हम इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है आज का लेसन? टॉपिक क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। तो स्पीच का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? लेटर्स बोल सकते हैं, बट लेटर तो हम नहीं पढ़ेंगे। हमारा फोकस होगा वर्ड्स पर। हमारा फोकस किस पर होगा? वर्ड्स पर। वैसे बाकी चीजों पर भी फोकस होगा, पर फिलहाल मैं वर्ड्स पर फोकस कर रही हूँ। तो द टॉपिक ऑफ द डे इज गाइस पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ग्रामर का पहला लेसन आज शुरू हो गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसको ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ाया जाता है। Why do I need to teach you parts of speech, or why do you need to study this, learn this? देखिए क्या होता है, इंग्लिश सीखने के या बोलने के दो तरीके होते हैं। एक पहला मेथड होता है ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश इज, आप ट्रांसलेशन करते हो, और ट्रांसलेशन करने के लिए आपको ग्रामर पता होना चाहिए। मतलब ग्रामर सीखकर आप इंग्लिश बोलना सीखोगे, एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका है इंग्लिश बोलकर, कुछ भी बस आपको टॉपिक दे दी गया और कन्वर्सेशन करके आप इंग्लिश सीख सकते हैं। बट क्या होता है, अगर हमें ग्रामर की नॉलेज होती है तो हम जो स्पोकन इंग्लिश जो सीख रहे हैं वो हमें इजी लगने लगती है। क्यों इजी लगने लगती है? क्योंकि ग्रामर के कारण हम जल्दी समझने लगते हैं, और जल्दी समझने लगेंगे तो आपको स्पोकन में हेल्प मिलेगी। तो ग्रामर आपको अच्छे से समझ में आए, मैं आपको ग्रामर के लेसन्स पढ़ाऊंगी ना, टेंस वगैरह पढ़ाऊंगी, वो आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा, फास्ट समझ में आएगा, जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ोगे। क्लियर है गाइस? ठीक है, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रही हूँ। आई एम राइटिंग वन सेंटेंस। शैल आई लिखूं मैं? चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, आई एम watering plants. Please give me a glass of water. क्या बोलेंगे? Water. पढ़ा था कल? Water. Okay. So पहला सेंटेंस क्या है? क्या देख सकते हैं आप? पहला सेंटेंस क्या है guys? What is first sentence? मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। Very nice. दूसरा सेंटेंस क्या है? मुझे पानी का गिलास दे दो। एक गिलास पानी दे दो। वेरी नाइस। अब इन दोनों सेंटेंस में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? कॉमन क्या है? कोई चीज कॉमन दिख रही है? वाटर। वेरी नाइस, ठीक है। तो ये है वाटर, इसको हम थोड़ा सा बोल करते हैं वाटरिंग, और एक है वाटर, इसको बोल कर देते हैं। या तो इसका थोड़ा सा मैं ग्रामर चेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, मतलब मैं ग्रामर को नहीं कुछ और कराना चाह रही हूँ। आई वाटर प्लांट्स, है ना, डेली। ये सेंटेंस है, मैं पौधों में पानी डालती हूँ। वेरी नाइस, अंशुल ने बिल्कुल सही समझा, सही पकड़े हैं।
याद आया कुछ? सही पकड़े हैं राइट। एक डायलॉग था, सही पकड़े हैं। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में सही पकड़े हैं? एक आप लोग देखते होगे, एक सीरियल आता था, कौन सा वाला? मैं भी ठीक है। हाँ वही, सही पकड़े हैं डायलॉग था। कैसे बोलेंगे सही पकड़े हैं? उसको बोलेंगे यू हैव कॉट मी राइट। यू हैव कॉट इट राइट भी बोल सकते हैं, यू हैव कॉट इट राइट। वैसे तो हर चीज का ट्रांसलेशन करने से उसका जो अर्थ होता है, जो मजा होता है, वो चला जाता है। बट फिर भी कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि मैडम इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे या इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो सही पकड़े हैं मतलब यू हैव कॉट इट राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोहित, आप लोग यहाँ से अगर आवाज आ रही है तो आवाज मत कीजिए, क्लास का डिस्टर्ब होगा। ठीक है, चलिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा सा ध्यान से देख लो, फिर मैं दूसरी एक्टिविटी कराऊंगी। आई वाटर प्लांट्स डेली। अब यहाँ दोनों जगह वाटर है। अब देखो, एक ही वर्ड है वाटर, बट इन दोनों सेंटेंस में जो वाटर है उसका अलग अलग रोल है। यहाँ पर आई वाटर प्लांट्स डेली, यहाँ वाटर का मतलब होता है पानी डालना। वाटर का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? पानी डालना। इसका मतलब पानी डालना एक एक्शन है, एक क्रिया है। पानी डालना एक्शन है ना। सो यहाँ पर जो वाटर है, यहाँ जो वाटर है वो एक वर्ब है। वो क्या है? एक वर्ब है, राइट। पर यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस में प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर मुझे पानी दे दो एक ग्लास। यहाँ पानी मतलब पानी, जल, पीने के लिए कोई वस्तु है, कोई चीज है, तो वो यहाँ पर हो गया है नाउन। यहाँ पर वाटर क्या है? वाटर इज नाउन। मैं आपको बताऊंगी, नाउन प्रोनाउन सब पढ़ेंगे। नाउन मतलब होता है कोई चीज, फिलहाल इतना समझ लीजिए, नाउन मतलब होता है कोई चीज। अब आप ये देखिए, ये सोचिए कि एक ही वर्ड के दो दो काम हो सकते हैं। मतलब वाटर एक वर्ड है जिसके दो दो फंक्शन है, मतलब जिसके दो दो मीनिंग है। एक वाटर क्या बन रहा है? एक वाटर हो गया है हमारा वर्ब, और एक वाटर क्या हो गया हमारा? नाउन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम क्या पढ़ते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम ये देखते हैं कि कोई भी वर्ड जब किसी सेंटेंस में आता है तो उस वर्ड का क्या रोल है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस। मतलब अगर हम सेंटेंस चेंज कर देंगे तो उस वर्ड का रोल भी चेंज हो जाएगा, जैसा कि आपने देखा। दिस इज क्लियर गाइस? चलिए, तो हमारे इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में? There are 8 parts of speech. There are 8 parts of speech in the English language, and let me tell all the parts of speech. चलिए, आप लोग बताइए कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 8। सबका नाम बता सकते हैं आप मुझे? कैन यू टेल मी द नेम? Noun, pronoun, adjective, adverb, नाउन, उसके बाद प्रोनाउन। वेरी नाइस। फिर बताइए। वेरी गुड। एडजेक्टिव। और बताइए। वेरी नाइस। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। conjunction, वेरी नाइस। वर्ब ले ले पहले। वर्ब, कंजंक्शन। और बताइए। adverb, interjection, वेरी नाइस। एडवर्ब किसी ने बोला? किसने बोला इंटरजेक्शन? वेरी नाइस, जिसने भी बोला वेरी नाइस। इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन, एडवर्ब, इंटरजेक्शन। और क्या बचा है? production मैम, क्या बचा है? production, प्रिपोजिशन। preposition, क्या बचा है? प्रिपोजिशन। सो कम ऑन वंस अगेन। पहला नाउन, noun, नाउन। सेकंड क्या है? सबको बोलना है, बोल के बोल। प्रोनाउन। थर्ड क्या है? adjective, फोर्थ क्या है? verb, फिफ्थ क्या है? conjunction, सिक्स्थ क्या है? adverb, एडवर्ब। सेवेंथ क्या है? interjection, इंटरजेक्शन। वेरी नाइस। एंड द लास्ट वन इज preposition,
प्रिपोजिशन, वेरी गुड। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए अब सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा आराम से पढ़ते हैं। अब ये बताइए, मान लीजिए आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अगर नहीं रहता है तो कौन काम करता है? मान लीजिए आपके स्कूल में प्रिंसिपल है, कौन करेगा प्रिंसिपल की जगह काम? हेड प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल, है ना? वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं ना, राइट? यस मैम। प्रिंसिपल की जगह कौन काम करता है? वाइस प्रिंसिपल। तो चलिए, जैसे मान लीजिए स्वाति, आपके घर का नाम स्वाति है कि कुछ और है? एक निकनेम होगा आपका। डू यू हैव एनी निकनेम? जैसे मेरी सिस्टर को मैं शिब्बू बोलती हूँ, शिब्बू। माय सिस्टर्स नेम इज शिवानी बट आई कॉल हर शिब्बू। सो आपका कोई निकनेम है स्वाति? डू यू हैव एनी निकनेम? Yes, ma'am. क्या है? व्हाट्स योर निकनेम? Varsha. Varsha. वर्षा। वर्षा निकनेम हो गया, है ना? वैसे जब भी निकनेम की बारी आता है तो छोटू, मोटू, गोलू, लड्डू ऐसे नाम याद आते हैं ना। ठीक है, चलिए। तो यहाँ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनकी भी चलिए हम निकनेम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? निकनेम। नाउन है हमारा, थोड़ा अच्छे से निकनेम है, ऐसे लड्डू लड्डू, गोलू, छोटू वाले नहीं है। नाउन हमारा हो जाता है प्रिंसिपल। नाउन क्या है आज से हमारा? प्रिंसिपल। Principal. ठीक है, नाउन को हमने प्रिंसिपल बोला। चलिए, अब मैंने क्या कहा? अगर प्रिंसिपल नहीं होगा तो उसका काम कौन करता है? वाइस प्रिंसिपल। राइट। तो प्रोनाउन हमारा क्या हो जाएगा? वाइस प्रिंसिपल। क्लियर है? क्या हो जाएगा? वाइस Vice प्रिंसिपल। Principal. ठीक है, चलिए बाकी लोगों का नाम भी मैं रखने वाली हूँ, बट उससे पहले हम प्रिंसिपल के पास चलते हैं, मतलब नाउन के पास चलते हैं। चलिए, अब मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, है ना? लेट्स हैव सम एक्टिविटीज। एक्टिविटी करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ वर्ड लिख रही हूँ, आपको मुझे बताना है वो क्या है। ठीक है, जैसे Okay, ma'am. चलिए, दिल्ली, पिज्जा, City. राहुल। दिल्ली क्या है? वेरी नाइस। दिल्ली क्या है? City. सिटी है। City. ओके, वेरी नाइस। इसे क्या बोलेंगे? हाउ विल यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? इसे कैसे प्रोनाउंस करोगे? Pizza. पिज्जा कि पिज्जा? क्या बोलेंगे आप इसको? Pizza. या पिटजा? राइट। चलिए, एक्चुअली इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज पिज्जा। क्या होगा? Pizza. पिज्जा। Pizza. पा में छोटी की मात्रा आधा त और जहर वाला जा, पिज्जा। मैम ता क्यों आएगा? आदत तो ही आता है। अब आपने सोचा होगा मैडम ये तो ज है। अब मैं आपको उसका रीजन Yes. बताती हूँ, जल्दी से बताती हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई साउथ इंडियन है और वो इंग्लिश बोल रहा है। सुनिए ध्यान से, कोई साउथ इंडियन है वो इंग्लिश बोल रहा है। कोई भी अगर साउथ इंडियन है तो उसको माइंड मत कीजिएगा, मैं एक जनरल वे में बात कर रही हूँ। किसी को दुखी करने का मन नहीं है मेरा। बट क्या होता है जब आप साउथ से हो तो जब आप इंग्लिश में बात करते हो तो हम बोलते हैं यार तुम साउथ से हो क्या? क्योंकि वो इंग्लिश में बात कर रहा है पर हमें उसकी टोन से पता चल जाता है। एम आई राइट और नॉट? Yes, चल ma'am. जाएगा ना। कई बार लोगों की जो मातृभाषा होती है, मदर टंग होती है, वो हमें इंग्लिश की भाषा में भी दिखने लगती है, झलकने लगती है, राइट? तो जो जो इंग्लिश पीपल है, मतलब जो इंग्लिश में बात करते हैं, जैसे अमेरिकन हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए, वो इंग्लिश में बात करते हैं तो उनका एक एक्सेंट होता है। एक्सेंट समझते हो? हेलो, बोलने का हाउ आर तरीका. यू, कुछ अलग तरह का एक्सेंट होता है। इसी तरह से जो पिज्जा है, पिज्जा इज एन इटालियन डिश। पिज्जा कहाँ से आया है? इटली से आया है। कहाँ से आया है? इटली। इडली. तो इटली में इटालियन भाषा बोली जाती है, वहां पर उन लोगों का एक्सेंट अलग होता है। वो इसको पिज्जा नहीं बोलते, वो उसको क्या बोलते हैं? पिज्जा। क्या बोलते हैं? पिज्जा। पिज्जा. इसलिए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज नॉट पिज्जा, इट्स पिज्जा। क्या बोलेंगे? पिज्जा। क्लियर है गाइस? है ना? पिज्जा। ओके, तो पिज्जा क्या है? फूड है, इटालियन फूड. खाना है, फूड है। राहुल क्या है? कोई नेम. नेम है, मतलब कोई बॉय है, नेम है या बॉय है। वेरी नाइस।
स्नेहा इज अ Girl. गर्ल, वेरी नाइस। एक पर्सन है बोल सकते हैं, है ना, पर्सन है। ओके, ए कैट क्या है? व्हाट इज कैट? एनिमल, एनिमल, वेरी नाइस, वेरी गुड। फिर टेबल, टेबल क्या है? कोई भी वस्तु, ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं? वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट या थिंग बोल सकते हैं, कोई भी चीज। तो आप देखिए, दिल्ली एक सिटी है, आपने सही बोला, पर वो क्या है? एक जगह है। दिल्ली एक जगह है, मतलब प्लेस। फूड मतलब क्या? कोई भी चीज है, खाने की चीज है, पर है तो कोई चीज, थिंग, राइट। राहुल एक पर्सन है, स्नेहा एक पर्सन है, राइट, ओके, है ना। कैट एनिमल है ना, टेबल थिंग है। तो जहां भी आपको प्लेस, पर्सन या थिंग नजर आए, नाउन क्या है? नाउन मीन्स प्लेस, पर्सन एंड थिंग। एम आई राइट गाइस? नाउन मतलब होता है संज्ञा, मतलब एकदम ट्रांसलेशन तो नहीं करूंगी, इसी तरह से हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे इंग्लिश की। नाउन मतलब प्लेस, पर्सन एंड थिंग। सो ये सारे क्या है गाइस? ये सब क्या है? ये सब है नाउन, ठीक है। अब मैं अपनी भाषा में अगर आपको बताऊं तो नाउन का मतलब होता है नाम। ध्यान दीजिए, जब भी कोई बोले ना नाउन का मतलब क्या है, सरल भाषा में नाउन का मतलब नेमिंग, किसी चीज का नाम रखना। कोई भी चीज होता है, एक बिल्ली आई, आपने उसका नाम रख दिया, एक छोटा सा बेबी हुआ, उसका नाम रख दिया। आपको ये लगता है कि ये एक स्ट्रक्चर है जिसके 4 पाई हैं और ये इस तरह से उस पर हम कंप्यूटर रख रहे हैं, तो टेबल है। तो हर चीज, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका नाम नहीं हो। तो जो भी चीज आपको अपने आसपास दिख रही है जिसका नाम है, वो नाउन है। नेमिंग ऑफ वर्ड्स, नाउन मतलब क्या है? नेमिंग ऑफ वर्ड, किसी चीज का नाम रखना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां तक शायद आता भी होगा आपको। अब मैं कुछ यहाँ पर सेंटेंस लिख रही हूँ, आपको उसमें से चूज करना है कहां पर है नाउन। क्या चूज करना है? नाउन कहां पर है? स्वाति, रीमा, अगर आपके यहाँ से कोई शोर आ रहा है तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ, देयर विल बी डिस्टर्बेंस। मेरे यहाँ तो नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब जहां से आ रहा है, जैसे मान लीजिए जहां से भी आ रहा है, रोहित तो म्यूट करे हुए है, स्वाति, रीमा, मतलब मुझे नहीं पता कहाँ से आवाज आ रही है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि गाइस, अगर आपके आसपास अगर शोर है तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ना अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए, है ना। ओके, चलिए। सो देयर आर 4 सेंटेंसेस हियर, राइट। इनमें से जल्दी से बताइए कि कौन कौन से नाउन है। टेल मी द नाउन हियर, जल्दी से बताइए यहाँ पर नाउन कौन कौन से हैं, चूज करके बताइए। मैम आई नाउन है। आई लेटर। ठीक है, तो रोहित मैम कह रहे हैं, गोवा। ओके रोहित कह रहे हैं गोवा। पहले सेंटेंस में बताइए, पहले एक एक करके देखते हैं। अच्छा फर्स्ट वाला आई नाउन है। सी गोवा, आई मीन सी नाउन है। आई लव मैम नूडल्स नाउन है। ठीक है, और बताइए। और वी हैव कार में कार कार मैम कार। ठीक है, कितने लोग बोल रहे हैं कि शी और आई नाउन है। इसको आई नहीं बोलते, इसको आए बोलोगे, आए, हमें आ और ए एनक का आई, राइट। तो आई और शी नाउन है, कितने लोग बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, अंशु मुझे पता है, आपको पता है, एक मिनट, बाकी लोग को चेक कर ले, भैया और दीदी को। चलिए, जैसे रोहित कह रहा है कि आई और शी नाउन नहीं, मैम नहीं अब नहीं नाउन है। नहीं। चलिए ठीक है, अब देखिए, आई एम वेरी नाइस, आई एम राइटिंग अ लेटर में लेटर नाउन है। लेटर मतलब पत्र, भाई कोई चीज है ना, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। लेटर यहाँ पर नाउन है। शी इज गोइंग टू गोवा, गोवा एक प्लेस है, जगह का नाम है, इसलिए गोवा क्या हो जाएगा?
that will be again a noun. Very nice. I love noodles. मुझे noodles बहुत पसंद है. Noodles खाने की चीज है, कोई भी चीज है खाने की है भले. Noodles क्या हो गया? नाम है किसी खाने का? Noun. Next है we have a car. Car क्या है यहाँ पर? Noun. Very nice. Very good. So letter, Goa, noodles, car. ये 4 यहाँ पर noun है. अब मैं आपको बताती हूँ I और she क्यों नहीं है noun. क्यों नहीं है? चलिए आगे बताते हैं. उसके पहले अच्छा, अब सब अपने आप को म्यूट करेंगे 5 मिनट के लिए. म्यूट योरसेल्फ. सबको म्यूट करो. एवरीबडी म्यूट योरसेल्फ फॉर 5 मिनट्स. वेरी गुड. एवरीबडी, सबको म्यूट करना है. वेरी नाइस. गुड. थैंक यू. अब देखो, ये हमने देख लिया नाउन. अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रही हूँ, ठीक है? जैसे मैंने बोला, सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आगे तक के काम में आएगा. मैंने बोला अंकित प्लेज द गिटार. इसका मतलब होता है अंकित गिटार बजाता है. अंकित प्लेज द गिटार. ठीक है. अब ये बताओ, इसमें एक्शन कौन कर रहा है? एक्शन क्या है? गिटार बजाना. कौन गिटार बजा रहा है? हु इज डूइंग एक्शन? बोल, अब अनम्यूट कर सकते हो जब बोलना हो. अंकित. ठीक है, अंकित यहाँ पर एक्शन कर रहा है. सो अंकित है कर्ता. जो एक्शन करता है उसको हिंदी में, जो एक्शन करता है, क्रिया करता है, उसको कर्ता या डूअर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डूअर. क्योंकि अंकित ही गिटार बजा रहा है. डूअर या कर्ता. ठीक है. अब अंकित गिटार बजा रहा है तो उसके गिटार बजाने का असर किस पे हो रहा है? रिसीवर कौन है? किस पर असर होता है? गिटार पे. वेरी गुड. गिटार पे उसका असर हो रहा है. मतलब गिटार क्या है? रिसीवर. रिसीवर मतलब एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है. आपने सुना होगा, हर एक एक्शन का अपना एक रिएक्शन होता है. न्यूटन लॉ में पढ़ा होगा. तो अगर अंकित गिटार बजा रहा है, एक्शन कर रहा है, तो उसका रिएक्शन किस पर होगा? रिसीवर कौन होगा? गिटार. ठीक है. इसका मतलब ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट. इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, हम अभी साइंस नहीं पढ़ रहे हैं. मैंने साइंस का एग्जाम्पल बताया जरूर है ताकि आप रिलेट कर पाए. जो इंग्लिश ग्रामर में जो एक्शन करता है उसको डूअर बोलते हैं, और जो एक्शन करता है उसको डूअर बोलते हैं, और जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है. वो क्या होता है? सब्जेक्ट. मैं उस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ. मैं उस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ भैया. इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, ईवीएस, मैं उस सब्जेक्ट की बात नहीं. नो मैम. वेरी नाइस. मैं इंग्लिश सब्जेक्ट प्रेडिकेट. वेरी नाइस. मैं इंग्लिश सब्जेक्ट में सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ. तो व्हाट इज सब्जेक्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज? जो एक्शन करता है, जो डूअर होता है. इसका मतलब अंकित यहाँ पर सब्जेक्ट है. सही है कि नहीं? अंकित यहाँ पर सब्जेक्ट है सेंटेंस में. और सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. जनरली क्या होता है? सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है. इसलिए अंकित यहाँ पर सब्जेक्ट है. इज इट क्लियर गाइस? क्लियर है? ठीक है. जो रिसीवर, वेरी गुड, जो रिसीवर होता है, यानी यहाँ रिसीवर कौन है? गिटार. जो रिसीवर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है. रिसीवर होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट. वेरी नाइस. इसका मतलब अंकित प्लेज गिटार. आराम से. अंकित प्लेज गिटार में अंकित क्या है? सब्जेक्ट है. अंकित क्या है? सब्जेक्ट है. और गिटार क्या है? ऑब्जेक्ट है. क्योंकि वो रिसीवर है. और प्लेज मतलब खेलना, वो बाद में बात करेंगे, आपको पता है वो वर्ब है. तो अंकित सब्जेक्ट है, गिटार ऑब्जेक्ट है. इसका मतलब जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. एम आई राइट और नॉट? यस मैम. अंकित एक पर्सन है, गिटार एक चीज है. मतलब अंकित और गिटार नाउन है, और एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. तो नाउन का फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन ऑफ अ नाउन? नाउन का फंक्शन क्या होता है? अभी तक हमने नाउन पढ़ा. नाउन प्रिंसिपल होता है. नाउन फंक्शन का फंक्शन होता है किसी भी सेंटेंस में
किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है और ऑब्जेक्ट का काम करता है नाउन. सो व्हाट इज फंक्शन ऑफ नाउन? नाउन works as an object of a sentence as well as a subject of a sentence. Clear है? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. चलिए. Yes, ma'am. Very good. अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आज थ्योरी ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा, स्पोकन नहीं है आज, थ्योरी ज्यादा है. अब इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट करती हूँ. अंकित प्लेज द गिटार, ये भी आपने सुना, ठीक है. अब मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ, है ना. इसकी जगह मैंने लिखा ही, यहाँ प्लेज आएगा, प्ले नहीं आएगा, प्लेज आएगा, ध्यान दीजिए, है ना. अंकित प्लेज, ही लिख दिया, ही प्लेज द गिटार की जगह मैंने लिख दिया ही प्लेज इट. अब ध्यान दो, मैंने क्या करा, अंकित की जगह मैंने क्या लिख दिया, अंकित की जगह क्या लिखा, ही लिख दिया. वेरी नाइस. अंकित की जगह मैं ही लिख सकती हूँ, मैंने ही लिख दिया. फिर गिटार एक वस्तु है, एक चीज है, तो गिटार की जगह मैंने क्या लिख दिया, इट. अब प्रिंसिपल की जगह वाइस प्रिंसिपल आ गए हैं. मतलब जब प्रिंसिपल नहीं होते तो उनका काम कौन करता है, वाइस प्रिंसिपल. वाइस प्रिंसिपल कौन है, प्रोनाउन. वेरी नाइस. तो यहाँ पर ही और इट क्या है, ही और इट यहाँ पर Pronoun. प्रोनाउन. ही और इट यहाँ पर, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ही और इट यहाँ पर हो जाते हैं प्रोनाउन. प्रोनाउन मतलब एक ऐसा वर्ड, ध्यान दीजिए, प्रोनाउन इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि किसी सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करता है. नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड को हम प्रोनाउन बोलते हैं. क्लियर है? इज इट क्लियर? चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं. इसका मतलब जो प्रोनाउन भी वही काम करेगा जो नाउन करेगा. ऑब्वियसली प्रिंसिपल चला जाएगा तो काम वाइस प्रिंसिपल ही करेगा. मतलब दोनों का काम एक जैसा है. इसका मतलब प्रोनाउन का भी वही काम है जो नाउन का है. नाउन का क्या काम देखा हमने, नाउन क्या काम करता है, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है. इसलिए प्रोनाउन भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करेगा. दिस इज क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए अब मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, मतलब आपका मैं 1 मिनट लूंगी, है ना. मैं सबसे पहले आपको फाइल दिखाऊंगी. आई एम शोइंग यू माय पीडीएफ मटेरियल. मैंने अभी आपको एक मटेरियल सेंड किया है, आपको शायद अनाउंसमेंट सेक्शन में मिल गया होगा. मैं उसको ओपन कर रही हूँ. लेट मी ओपन दैट, है ना. चलिए उसको ओपन करते हैं. उसमें अच्छे से पूरा एक मतलब पूरा मटेरियल दिया हुआ है, मतलब पूरा नोट्स बने हुए हैं ना. इसको मैं बंद कर देती हूँ, कुछ ओपन हो गया है ना. लेट मी जस्ट, जब तक आप लोग भी देख सकते हैं, अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं कि मैंने आपको जो मटेरियल दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसको आप जल्दी से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना. ओके, तो ये रहा आपका अनाउंसमेंट सेक्शन. यहाँ मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का मटेरियल पढ़ने के लिए दिया था, है ना. चलिए अभी दिया था थोड़ी देर पहले, मतलब क्लास स्टार्ट होने के पहले दिया था आपको. ये देखिए, थोड़ा देर लगेगा, इट मे टेक सम मोमेंट्स. ओके, सो ये ओपन हो गया है. इज इट विजिबल? कैन यू सी दिस? Yes, ma'am. ओके, नाउ लुक एट द फाइल. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक छोटी सी प्यारी सी टेबल है, यहाँ हम थोड़ा सा देखते हैं. अब इससे देखेंगे, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा. चलिए, तो पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब नाउन. इसको एन से हम डिनोट करते हैं. नाउन मतलब क्या होता है, नेमिंग वर्ड. Naming words. वेरी नाइस. डॉग इज बार्किंग, कहीं पर डॉग बार्क कर रहा है ना, वहां पर आप म्यूट कर सकते हैं अपने आप को, या कुछ और. ठीक है. नेमिंग वर्ड्स, थिंग्स, पर्सन, है ना. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है, जैसे पेन, डॉग, वर्क, म्यूजिक, टाउन. ये सब क्या है, एग्जाम्पल है. किसके एग्जाम्पल है? ये सब नाउन के एग्जाम्पल्स. फिर यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, राहुल लिव्स इन भोपाल.
Sachin plays cricket. Tina, a teacher, she loves dogs. यहाँ देखिए राहुल एक नाउन है, भोपाल नाउन है, नाउन है, सचिन क्रिकेट, टीना, टीचर, डॉग्स, ये सब टीचर, डॉग्स। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या काम है? प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन। Replace a noun. वेरी नाइस। तो I, we, I, he, she, it, he, they, it, me, us, he. him, ये सब क्या है? They all are pronoun। ये सब क्या है? Pronoun. ये नाउन की Pronoun. जगह है, इसलिए प्रोनाउन। ये सब्जेक्ट भी है, जैसे हमने पढ़ा होगा ना इंग्लिश ग्रामर में, I, you, we, they, he, she, ये सब क्या होते हैं? These all are pronoun। Pronoun. सब्जेक्ट भी होते हैं। जैसे राधा इज इंडियन, शी इज ब्यूटिफुल, तो शी किसकी जगह पर आया है? राधा की जगह। राधा। क्लियर है? दिस इज माई कार, दिस इज माई कार में जो दिस होता है वो प्रोनाउन है, ये आगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है गाइस? इज इट क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है आपको, बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्या है? एडजेक्टिव। उसको ADJ से डिनोट करते हैं। अब एडजेक्टिव क्या होता है? पहले मेरी बात सुनो, उसको मत देखो, पहले मेरी बात सुनो। एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटी। सबसे पहले क्वालिटी, जैसे मैंने बोला हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शालिनी, आई एम स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव पर्सन, राइट? तो इंटेलिजेंट, स्मार्ट, क्रिएटिव, ये क्या है? मेरे गुण हैं, मेरी क्वालिटी। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटी या गुण। देखें कैसे? देखें कैसे? जैसे मैंने बोला, यहाँ पर देखिए साइड में, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ Beautiful girl. कैसी लड़की है? सुंदर, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं ना वापस अपनी फाइल पर आती हूँ। आई एम कमिंग बैक टू माई फाइल। समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पर, मैं अपने तरीके से पढ़ाना चाहूंगी टाइप करके। अब देखो, ध्यान देना। आपको ना एक मिनट है ना, मुझे वाली फाइल ओपन करनी वाली स्टॉप करनी पड़ेगी। चलिए, अभी दिख रही है आपको? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या, आज क्लास में बहुत शोर हो रहा है, पता नहीं कहाँ से, मतलब डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। कोई पढ़ाने फोकस नहीं कर पाते, अपन जो पढ़ रहे हैं वो भी फोकस नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे लगता है जहां से रोज रोज नहीं बोलना पड़े, रोज बोलेंगे तो क्लास में डिस्टर्बेंस होगा। आप लोग खुद समझदार है, ध्यान दीजिए। अगर कहीं से शोर आ रहा है, लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है, गिड़गिड़ गिड़गिड़ कुछ अजीब सा साउंड आ रहा है ना, तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दैट, है ना। सब आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना। चलिए, अब शांति है। ओके, तो हाँ, कहाँ थे? एडजेक्टिव पर थे। Adjective. बात बताओ, कहीं भी आप जाते हो, मतलब आप कहीं भी जॉब करने जा रहे हो, कहीं भी किसी भी जगह जा रहे हो, एक आध चमचे जरूर मिलेंगे आपको। चमचे Yes, ma'am. मतलब एक आध कोई ना कोई जरूर होगा, जो एक आध चमचा कहीं ना कहीं मिल जाएगा, किसी ऑफिस में, किसी कॉलेज में, कहीं स्कूल में, कहीं ना कहीं, है ना, राइट? तो वो जो चमचे होते हैं ना, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चमचे। और जो आपके आगे पीछे घूमते हैं, मतलब क्या बोलते हैं चमचे को इंग्लिश में? दैट इज कॉल्ड मक्खन घी। खूब मक्खन घी लगाएंगे, खूब आपकी तारीफ करेंगे। अरे यार, मतलब तुम तो, आपसे काम निकलवाना है ना, उनको आपसे काम निकलवाना है, तो आपकी खूब तारीफ करेंगे। अच्छा यार, तुम तो बहुत अच्छे हो यार, आप कितना लोगों का भला करते हो, कितने अच्छे इंसान हो। मैम सर्वेंट वाला नौकर होता। हाँ, वो लोग भी करते हैं, कोई भी कर सकता है ना जिसका, है ना।
उनको वो चमचा बोलते हैं, और चमचे को इंग्लिश में बोलते हैं, मक्खन लगाते हैं ना वो, उनको बोलते हैं Yes, ma'am. बटरर। क्या बोलते हैं चमचे को? Butter. बटरर। क्या बोलेंगे? बटरर, Butter. है ना, है ना, बटरिंग करने वाले बटरर, राइट। और क्या बोल सकते हैं उनको? सिकोफेंट। क्या बोलेंगे? नया वर्ड है Sycophant. सिकोफेंट। बटरर तो छोड़ दो, थोड़ा सा इसमें मुझे लग रहा है क्यों गलत बता रहा है। सिकोफेंट देख लेते हैं। सिकोफेंट मतलब होता है चमचा। क्या होता है सिकोफेंट मतलब? चमचा। ठीक है, सिकोफेंट Yes, ma'am. होता है चमचा। ठीक है, चमचा। या जो दूसरों को मक्खन लगाता है, तेल लगाएगा, खूब आपकी बड़ाई करेगा, राइट। तो हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, उसमें भी एक चमचा होता है। वो किसकी चमचागिरी करेगा? प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के आगे पीछे घूमेगा वो, और उनकी तरफदारी करेगा, उनकी चमचागिरी करेगा। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारा है वो एक चमचा है, वो चमचागिरी करता है। किसकी चमचागिरी करता है? प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की चमचागिरी करता है। तो जो हमारा एडजेक्टिव है वो